हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज के इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं इंडेंटेशन और इंडेंटेशन के रूल्स। तो शुरू करते हैं। मैंने आपके इंडेंटेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सी का एक सिंपल सा प्रोग्राम का यूज़ किया है। इसको यूज़ करके हम देखते हैं इंडेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है। वैसे तो सी पे इंडेंटेशन यूज़ नहीं होता है, पर हम इससे कंपेयर करके सीखेंगे पाइथन पे इंडेंटेशन का यूज़ कैसे होता है और इसका क्या वैल्यू है। इस प्रोग्राम में मैंने लिया हुआ है एक एरे वेरिएबल जिसमें असाइन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्स, और यह वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप का है। यहाँ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पे हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये जो सारे डेटा टाइप से हम पहले डिक्लेयर करते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने चैनल नेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ a इक्वल टू 10। अब हमें पता है a पे हम असाइन कर रहे हैं 10, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो हमें आगे इंट लगाना होगा और हमें कंपाइलर को भी बताना होगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। अगर हमें डेसिमल में लेना होगा तो हमें इसको बताना होगा फ्लोट b इक्वल टू 5.55 एंड सो ऑन। उसी तरह से आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल का बिफोर यूजिंग दिस वेरिएबल ऑन द मेन प्रोग्राम। बट पाइथन में डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है एज पर द वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि आपने वैल्यू डाला हुआ इंट का तो ये इंट ले लेगा, अगर आपने डेसिमल पे रखा हुआ है तो फ्लोट ले लेगा, आपने स्ट्रिंग पे रखा हुआ है तो ये कैरेक्टर ले लेगा। ये आप बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स को ले लेगा। जैसे ही हम मेन प्रोग्राम में आता है हमें करली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज करना होता है। उसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया हुआ है। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में ये है, ये अगर ये स्ट्रिंग इलेक्ट्रॉन एक्स स्ट्रिंग इक्वल होगा ये चैनल नेम वेरिएबल के एलिमेंट से, तो हमको ये आउटपुट देगा इक्वल टू 0, विच मीन्स बोथ आर इक्वल। ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये जंप करेगा एल्स ब्लॉक पे, और एल्स के करली ब्रेसेस के अंदर जो भी सारे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इससे हमें पता लग रहा है कि हमें जो भी हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं उसे ब्लॉक ऑफ कोड भी कहते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा इफ़ ट्रू होगा, अगर एल्स होगा, अगर इफ़ ट्रू नहीं होगा तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हमें इफ़ कंडीशन कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ शुरू हो रहा है, एल्स कंडीशन कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ, जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम है चैनल नेम, और वहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग को असाइन किया हुआ है इस वेरिएबल पे जिसका नाम है चैनल नेम। जैसे मैंने कहा था पहले कि हमें डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होगा, इसमें कॉलन लगाएंगे, बट ये टर्मिनेटर नहीं है, ये एक्सप्रेशन का एंड को शो करता है। अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं, जिसमें कि अगर चैनल नेम एक वेरिएबल है इज इक्वल टू होगा, असाइन के लिए सिंगल इक्वल टू, और जब चेक करने के लिए इक्वल टू चेक करने के लिए हमने डबल इक्वल टू लगाएंगे, और इसको चेक कर रहे हैं चैनल नेम के साथ। चैनल नेम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स फीड किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों चैनल नेम के एलिमेंट्स और ये कैरेक्टर सेम हो गए तो हमको ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट हो जाएगा। पाइथन को कैसे पता लगेगा कि हमें ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है और हमें यहाँ तक ही टर्मिनेट होना है। ब्लॉक ऑफ कोड को शो करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाइट स्पेस। जो ये स्टेटमेंट के आगे जो स्पेस है, वाइट स्पेस है, वो इम्पोर्टेंट है। सभी में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सभी इक्वल है तो हमारा कोड ये एक ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो ये सारा स्किप करके, ये ब्लॉक ऑफ कोड डायरेक्ट स्किप करके एल्स पे चला जाएगा और एल्स के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अभी मैं रन करके देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। मैंने यहाँ सिंपली रन का बटन क्लिक किया, हमारा ये कंसोल विंडो है। कंसोल पे आ गया वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों आया? जब ये कंपेयर जो वेरिएबल में एलिमेंट्स थे वो इक्वल हुए दिस स्ट्रिंग से। तो वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स, हेलो आई एम ऋषभ शर्मा, ये आ गया लाइन। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स का एक्स नहीं रहता और मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आ गया, यहाँ आ गया सर्च अगेन, मतलब कि हमारा ये कंडीशन फेल हो गया और इफ़ कंडीशन जंप कर गया एल्स पे, और एल्स में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड थे सर्च अगेन वो एग्जीक्यूट हो गया। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पाइथन में हमें
डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है। देखिए पाइथन ने डेटा टाइप खुद ही ले लिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप, साइज 8 है, वेरिएबल का नाम जो है चैनल नेम है, और एलिमेंट्स जो है वेरिएबल में वो है इलेक्ट्रॉन। अब दोबारा इसको हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स लगाएंगे। पाइथन केस सेंसिटिव है तो हमें स्मॉल या कैपिटल लेटर पे ध्यान देना होगा। अब दोबारा इसे हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ स्ट्रिंग 9 दिखा रहा है, यहाँ वेरिएबल का एलिमेंट चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्स आ गया है और ये वेरिएबल नेम डेटा टाइप। अब आप समझ गए होंगे कि इंडेंटेशन कितना यूज़फुल है पाइथन में। अब यहाँ मैंने और एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें सेम चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड ऐड कर दिया है। अब ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अलग ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा। अब ये चेक करके देखते हैं, यहाँ रन कर रहा हूँ मैं, रन किया मैंने, ये एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू हो गया, ये नेस्टेड इफ़ का कंडीशन भी ट्रू हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक्स को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने एक्स इरेज कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा रन कर रहा हूँ तो ये ब्लॉक को इसने स्किप कर दिया क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ये ब्लॉक स्किप हो गया और यहाँ रिजल्ट आया ऊपर वाले ब्लॉक का बस। तो हमारा इंडेंटेशन भी यहाँ चेंज हुआ है। अगर आपको नेस्टेड लगाना है, अगर उसके अंदर लगाना होगा, फिर से आपको इंडेंटेशन चेंज करना होगा। वाइट स्पेस 4 था, अब हमें यहाँ 8 करना होगा। आप सभी इंडेंटेशन या ब्लॉक ऑफ कोड शो करने के लिए टैब का ही यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। आप 1 स्पेस या 2 स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 1 स्पेस दिया। अब हमें सभी को करना होगा, हमने सभी में 1 टाइम्स वाइट स्पेस दिया। अब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इजीली। ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, ये विदाउट एनी एरर हम एग्जीक्यूट हो गया। अगर यहाँ कोई एक वाइट स्पेस बढ़ गया तो यहाँ एक एरर शो कर रहा है। एरर में क्या है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इंटरप्रेटर बता रहा कि आपका इंडेंटेशन रॉन्ग है, या तो आप एक्सप्रेशन का यूज़ करिए या फिर आपका इंडेंटेशन को आप अलाइन कराइए। तो मैं यहाँ एक वाइट स्पेस कम कर देता हूँ और ये एरर गायब हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ये सीखा इंडेंट कैसे लगाना चाहिए। हम टैब यूज़ करके भी इंडेंटेशन लगा सकते हैं या सिंपली स्पेस बार प्रेस करके भी इंडेंट लगा सकते हैं। इंडेंट का फ़ायदा क्या हुआ, इंडेंट लगाने से हमारा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है और पाइथन में इंडेंट का यूज़ होने पर हमारा लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस हो गया क्योंकि हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं पड़ रहा। बट मेरा ये सजेशन है कि आप अच्छा आईडी यूज़ करें ताकि आप इंडेंट में गलती ना करें। जैसे कि मैं यहाँ एक प्रेस कर रहा हूँ, अब मेरा क्रशर यहाँ है, अब इंटरप्रेटर बताएगा कि हमें इंडेंटेशन कहाँ लगाना है। मैं जैसे एंटर करूँगा वो अपने इंडेंटेशन का मार्क दिखा देगा कि हमको यहाँ से शुरू करना है, जिसमें इंडेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।